दीवार पर उंगलियों के निशान। एक बाप की कहानी। मेरे अबू बूढ़े हो चुके थे। चलते हुए अक्सर दीवार का सहारा लेते। आहिस्ता आहिस्ता उनकी उंगलियों के निशान दीवारों पर नुमायां होने लगे, ऐसे निशान जो उनकी कमजोरी और मोहताजी का पता देते थे। मेरी बीवी इन निशानात से उलझन महसूस करती थी। वो अक्सर शिकायत करती कि दीवारें गंदी हो रही है। एक दिन अबू के सर में शदीद दर्द था। उन्होंने तेल लगाया और हस्बन आदत दीवार का सहारा लिया, जिससे दीवार पर तेल के धब्बे पड़ गए। इस बात पर बीवी ने नाराज़ी जाहिर की और अबुआ से सख्त लहजे में कहा, दीवार को हाथ ना लगाया करें। अबू खामोश हो गए। उनकी आंखों में गहरा दुख था। मेरी गुज़िश्ता रात ही बीवी से तल्ख कलामी हुई थी, इसलिए मैं मसलहत-तालिफ खामोश रहा। यानी मुझे बीवी की इस बदतमीज़ी पर शर्मिंदगी तो हुई, मगर कुछ कह ना सका। इस दिन के बाद अबू ने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। एक दिन वो तवाज़ुन खो बैठे और गिर पड़े। उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। ऑपरेशन हुआ, मगर वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो सके और कुछ ही दिनों में हम सब को रोता छोड़ गए। मेरे दिल में शदीद पछतावा था। अबू की खामोश नज़रें आज भी मेरा पीछा करती है। ना उन्हें भला सका, ना खुद को मुआफ़ कर पाया। कुछ अरसे बाद हमने घर को रंग करवाने का फैसला किया। जब रंग करने वाले आए तो मेरा बेटा, जो अपने दादा से बेहद मोहब्बत करता था, उन दीवारों पर रंग करवाने से रुक गया जिन पर दादा की उंगलियों के निशान थे। रंग करने वाले समझदार लोग थे। उन्होंने इन निशानात के गिर्द खूबसूरत दायरे बना दिए, जैसे दीवार पर कोई खूबसूरत फिनपारा हो। आहिस्ता आहिस्ता वो निशान हमारे घर की पहचान बन गए। जो भी आता इस दीवार की तारीफ ज़रूर करता, मगर किसी को मालूम न था कि इस सजावट के पीछे एक दिलखराश सच्चाई छपी है। वक्त गुजरता गया। अब मैं खुद भी बूढ़ा हो चुका हूं। एक दिन चलते हुए मुझे भी दीवार का सहारा लेना पड़ा। इसी लम्हे मुझे अपना माजी याद आया, मेरी बीवी का अबू को झड़कना, उनकी खामोशी और उनका दर्द। मैंने सहारा लिए बगैर चलने की कोशिश की। मेरा बेटा ये सब देख रहा था। फौरन आगे बढ़ा और बोला, पापा दीवार का सहारा लीजिए वरना अब गिर जाएंगे। फिर मेरी पोती दौड़ती हुई आई और बोली, दादा अब मेरा कंधा पकड़ लें। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। काश मैंने भी अपने अबू के साथ ऐसा ही रवैया इख्तियार किया होता, तो शायद वो कुछ दिन और हमारे साथ रहते। मेरे बेटे और पोती ने मुझे सहारा देकर सोफे पर बिठाया। फिर पोती अपनी ड्राइंग बुक ले आई। इसने मुझे दिखाया कि इसकी टीचर ने एक तस्वीर की बहुत तारीफ की थी। वो तस्वीर इसी दीवार की थी जिस पर मेरे अबू के निशान थे। तस्वीर के नीचे टीचर ने लिखा था, कितना अच्छा हो कि हर बच्चा अपने बुजुर्गों से ऐसी ही मोहब्बत करे। मैं अपने कमरे में गया, अपने मरहूम वालिद की याद में सिसकियां लेते हुए अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगने लगा। हासिल कलाम, हम में से हर एक ने एक दिन बूढ़ा होना है। आज जो बुजुर्ग हमारे दरमियान हैं, वो कल की मेहनत, कुर्बानी और शफ़क़त की जिंदा मिसाल है। उनकी कमज़ोर कदमों को तमस्खुर नहीं सहारा चाहिए। उनकी लरसती आवाज़ को खामोशी नहीं, मोहब्बत भरा जवाब चाहिए। याद रखिए, जो मोहब्बत, इज़्ज़त और बर्दाश्त आप आज अपने बुजुर्गों को देंगे, कल को वही मोहब्बत, वही इज़्ज़त आपके लिए, आपकी औलाद के दिलों में पैदा होगी। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग मौजूद है तो आज ही उनका हाथ थाम लीजिए, कल शायद देर हो जाए। जो आपके वालिदैन हैं वो बीवियों के वालिदैन थोड़े होते हैं, उन बीवियों को आपके वालिदैन से किया ना उनके दिलों में वो मोहब्बत होती है। याद रखिए, बीवियां इस वक्त आपके वालिदैन की कदर करना छोड़ देती हैं जब आप खुद अपने वालिदैन के कदर करना छोड़ देते हैं। जिस घर में औलादा अपनी बीवियों के सामने अपने वालिदैन की बेकदरी करते हैं, तो बीवियां भी आपके वालिदैन की बेकदरी करती हैं। याद रखिए, ना तो सास कभी माँ होती है, ना बहू कभी बेटी बुनती है। एक मुहावरा है, धी मुई जवाई चूर। ससुराल से तब तक रिश्ता है जब तक आपकी बीवी जिंदा है। बीवी के मरने के बाद वो तो अपने दामाद को चूर तक बना देते हैं। पोस्ट पढ़कर राइकेट ज़रूर किया करें ताकि हम अगली पोस्ट आपकी खिदमत में जल्दी पेश कर सकें।